नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 23 नवंबर और चलिए जानते हैं 23 नवंबर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थ पर रोक लगा दी गई है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के बाद हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थ का उत्पादन, बिक्री और भंडारण अवैध हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार शाकाहारी प्रोडक्ट के लिए हलाल प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। सरकार के अनुसार खाद्य उत्पादों का हलाल प्रमाणीकरण से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भ्रम पैदा होता है। यह पूरी तरह से कानून मूल इरादे के खिलाफ है। केवल निर्यात उत्पादों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अनुमति। वह प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून की आवश्यकता को पूरा करता है और मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है, उन्हें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन पहली बार साल 1974 में वैध किए गए मांस के लिए जरूरबद्ध किए गए मांस के लिए शुरू किया गया था और हलाल सर्टिफिकेट सरकार द्वारा नहीं बल्कि तीसरे पक्ष के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है आइजोल, शिलांग, अगरतला या कोहिमा। तो सही ऑप्शन होता है बी, शिलांग। एक्सप्लेन देखते हैं। तो 21 से 23 नवंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन मेघालय की राजधानी शिलांग में किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इस मार्ट को आयोजित कर रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। यह पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में रोटेशन के आधार पर आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। अगला विषय अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नई दिल्ली या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही ऑप्शन होता है सी, नई दिल्ली। एक्सप्लेन देखते हैं। तो 21 और 22 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मानवता कानून और शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र फोरम का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इसका सम्मेलन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका आयोजन यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन में रेड क्रॉस सोसाइटी और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संचालन केंद्र द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। यह सेमिनार जटिल परिस्थितियों में शांति स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के अनुपालन की आवश्यकता पर चर्चा करेगा। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है। इसकी स्थापना साल 1870 में की गई थी। अगला विषय कि भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या बेंगलुरु। तो सही ऑप्शन होता है डी, बेंगलुरु। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टेक्सन ने भारतीय स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़े के अनुसार भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअपों की सर्वाधिक संख्या बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में 1783 स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व वाले हैं। इसके बाद क्रमशः मुंबई और दिल्ली का दूसरा और तीसरा स्थान आता है। अहमदाबाद सबसे कम महिलाओं के नेतृत्व वाला स्टार्टअप वाला शहर रहा। अहमदाबाद में मात्र 181 स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाओं के पास है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए फंडिंग साल 2014 में 183 स्टार्टअप से घटकर साल 2023 में 7 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2008 से 2018 तक महिलाओं के नेतृत्व वाले यूनिकॉर्नों की संख्या जो है 14 थी। अगला विषय ल्यूक फ्रीडेन हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन है लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड या स्वीडन। तो सही ऑप्शन होता है ए, लग्जमबर्ग। एक्सप्लेन देखते हैं। तो लग्जमबर्ग जो है एक यूरोपीय देश है, यानी कि यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने। ल्यूक फ्रीडेन क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी के नेता हैं। ल्यूक फ्रीडेन ने इस पद पर जेवियर बेट्टेल का स्थान लिया। लग्जमबर्ग बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ है, अर्थात यह एक लैंडलॉक देश है। इसकी राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है।
अगला विषय कि जस्टिस मनोज गुप्ता को किस हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ऑप्शन है मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता या दिल्ली। तो सही ऑप्शन होता है बी, इलाहाबाद। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में जस्टिस मनोज गुप्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता 12 अप्रैल 2013 को अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। 10 अप्रैल 2015 को उन्होंने अस्थायी न्यायाधीश की शपथ ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर 22 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। प्रीतिंकर दिवाकर ने मार्च 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल जजों की स्वीकृत संख्या 160 है। वर्तमान में कुल इनमें 92 न्यायाधीश कार्यरत हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना साल 1866 में हुई थी। वर्ष 1869 ईस्वी में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला विषय साल 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो साल 2023 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी। एक्सप्लेन में यहाँ पे हम देखते हैं कि हाल ही में साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया। इन दोनों संगठनों को यह पुरस्कार कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधि के रूप में दिया गया है। यह पुरस्कार पूर्व उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी द्वारा प्रदान किया गया, यानी कि मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रत्येक चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल और कार्यकर्ताओं को उनकी निस्वार्थ सेवा, अडिग समर्पण और विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत थी साल 1986 में की गई थी। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी साल 1928 में और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी साल 1908 में। अगला विषय कि विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मत्स्य दिवस प्रत्येक वर्ष होता है 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अब इसके एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रति वर्ष जो है 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में सभी मछली किसानों, मछुआरों और मछली पालनों से जुड़े अन्य हितधारकों की एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी साल 1997 में। भारत मछली उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा सबसे बड़ा झींगा उत्पादन करने वाला भी देश है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य है कि साल 2024 से 25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन मछली का उत्पादन प्राप्त करना है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2023 का जो थीम था वह था मत्स्य पालन और जलीय कृषि के धन का जश्न। अगला विषय कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टेलीविजन दिवस भी मनाया जाता है 21 नवंबर को। तो जानते हैं इसके बारे में कि हर साल दुनिया भर में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस वीडियो उपभोग के प्रमुख स्रोत के रूप में टेलीविजन के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह दिवस टेलीविजन को जनता की राय को सूचित करने, प्रचारित करने, प्रभावित करने में एक प्रमुख उपकरण के रूप में इसके महत्व को स्वीकारा जाता है। साल 1924 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। साल 1996 में पहला विश्व टेलीविज़न फोरम का आयोजन किया गया और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा साल 1996 में ही इस दिन को इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया। पहला विश्व टेलीविज़न दिवस साल 1997 में मनाया गया। विश्व टेलीविज़न दिवस 2023 की थीम रखी गई है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। और भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो हुई थी 15 सितंबर साल 1959 को हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब तो मैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि जल जीवन मिशन के तहत जल में कनेक्शन देने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो जिसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हलाल सर्टिफिकेटन वाले खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी गई। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब
अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।